गौशाला, कल मुझे गौशाला में वहाँ अटेंड रहना है। जो माउंट आबू के पास पथमेड़ा गौशाला है वो हमारे साथ जुड़े हैं और हम गायों के लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। बंजर ज़मीनें जो उनकी पड़ी है वहाँ ज़मीनों में हम ऑर्गेनिक नेपियर उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक चारा उगा रहे हैं, जहाँ हम डीएपी, यूरिया, पोटास नहीं डालते हैं। केवल मिट्टी के स्प्रे से हम नेपियर उगा रहे हैं। आप अगर ये विधियाँ देखना चाहो तो यूट्यूब पर एक चैनल है O2 पार्क, ऑक्सीजन पार्क, वो हमारा ही चैनल है। पूरे भारत में कई सारी गौशालाओं के साथ हम जुड़े हैं। हम रोड पे ऐसा नहीं कहते हैं कि गाय बचाना है, एक्चुअल में गौशाला में जा कर के जो उनकी बंजर ज़मीनें हैं उनमें हमारी तरफ से ड्रिप लगा रहे हैं, खाद दवाई सब प्रयोग कर रहे हैं और गायों का चारा उन्हीं की गौशाला में वहीं उगाकर वहीं गौ माता के लिए चारा मिल जाए, हम ये कई सारी गौशालाओं में कर रहे हैं। तो कल मैं पथमेड़ा जाने वाला हूँ। आदिपुर थी बे भाई आया होता स्पेशल मीटिंग करवा माटे O2 पार्क माटे बलराम भाई भी। हाँ, अभी जो आए थे ना वो ई डिजाइन करवा मांगे रहा है O2 पार्क। હવે अभी आपसे मेरा ये है कि हम कोकोनट प्लांटेशन में जा रहे हैं। आपका एक यूट्यूब में सुना था। हाँ। तो उसमें हम आपकी कोई मदद लेना चाहते हैं। आप कोकोनट में जा रहे हैं तो आपने एक विजिट करना चाहिए नांदेड़ का। महाराष्ट्र में एक जगह है नांदेड़, वहाँ मेरे मित्र हैं वो और उनके साथियों ने गोवा से कोकोनट ट्री ला कर के लगाया है। जो वो गोवा वाली नर्सरी है उन्होंने श्रीलंका से लाए हैं। कोलंबस, मुझे पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, मैंने उसमें पूरा डिटेल सर्वे नहीं किया था। बट जब नांदेड़ जैसी जगह बहुत टेम्परेचर है और समंदर से काफ़ी दूर है, नांदेड़ एकदम सेंटर में है, समंदर वहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर होगा नांदेड़ से, और वहाँ कोकोनट बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक बार आप विज़िट करके आइए और वो पूरी थ्योरी समझ कर आइए, तो वो कोकोनट यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आई थिंक। मैंने वो वीडियो इसीलिए डाला था। उनका नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिनसे आप मिल करके विज़िट कर लो तो बेनिफिशियल रहेगा। तो हम दो किस्म का सोच रहे हैं। एक तो अपना हाइब्रिड DT वैरायटी आता है ना, जो हाँ सोमनाथ गिरना, हाँ, वो तो परचेज ले ही लिया है, ठीक है। और ये कोलंबस का सोच रहा हूँ। तो मेरे को अहमदनगर का एक एड्रेस मिला था, आप यही बोल रहे हैं नांदेड़ का, तो वो ठीक है। शायद वो अहमदनगर वाले भी वहीं गोवा से ही लाए होंगे, उसी नर्सरी से लाए होंगे, क्योंकि जो श्रीलंका वाला जो पौधा है वो गोवा की एक ही नर्सरी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह। अभी अपने को ये बात है, वो बता रहा है एक प्लांट 450 नंग देता है साल भर में। तो वो अपने को मगज में नहीं बैठता है कि ये क्या बात है। शायद बैठता होगा तो साइज नहीं होगा कि क्या है, वो कंफ्यूज हो। 2-3 चीज़ें हैं। हम नई फसल पे जाने के विचारधारा से सही दिशा में बात कर रहे हैं, पर होमवर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। मैंने अलग अलग जगह पर ये जो कोकोनट की फार्मिंग देखी, इनमें 2-3 काम होते हैं। एक तो आप नारियल बेच लोगे, दूसरा आप जब वो नांदेड़ जाकर के प्लॉट विज़िट करोगे ना, तो उन्होंने एक अलग से ही नारियल का पानी, जब वो नारियल निकलता है उसी समय काट कर वहाँ पर वो कूपे लगा दिए और वहाँ से वो एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी निकालते हैं। नारियल बेचने की बजाय वो जो निकलने वाला पानी है वो 10 गुना ज़्यादा महंगा बिकता है, वो ताड़ गोले के हिसाब से। ताड़ गोले के हिसाब से। तो नारियल बहुत ज़्यादा आएंगे या अलग वातावरण है और गलती से हमें कोई अलग पौधा मिल गया, तो आप उस पानी पर कन्वर्ट हो सकते हो। तो जो 400-450 फल आना वो संभवतः से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पर हमारे पास नहीं होगा। बट जितने फल आएंगे उसको अच्छा हेल्दी करके बेच सकते हैं। और जब ये ट्रक आती है और नारियल बिकते हैं ना, तो हमें मार्केट में 20 से 50 रुपए का नारियल मिलता है ठेले पर, बट एक्चुअल में वो आता है 5 से 10 रुपए में ही। कहाँ पर? उस ठेले वाले के पास। तो जब हम नारियल की खेती करेंगे और हम खुद अपना ठेला लगा कर बेचेंगे तो शायद हम 50 रुपये में दे सकते हैं, 20 रुपये में दे सकते हैं, बट हम अगर थोक में देंगे तो हमसे 5 रुपये 4 रुपये में ही खरीद के ले जाएगा। तो कैलकुलेशन हमें पहले ये करना है कि मेरे खेत से शायद थोक में ही बिकेगा, क्योंकि हम अगर लार्ज स्केल में करेंगे तो हम कंटिन्यू उतना महंगा खुद रिटेल नहीं कर पाएंगे। अब लिक्विड पे चले गए तो उसका मार्केट बहुत सारा है, वैल्यू एडेड हो गया। तो वैल्यू एडेड हो गया, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो
और आप उसको अपने रेट में लिक्विड को बेच सकते हो। तो इस तरह की अगर नई चीज़ को एडॉप्ट कर रहे हैं हमारी चर्या से अलग, तो पूरी सर्जरी करना पड़ेगी। नहीं, ये करने के पीछे भी राज है। हाँ, अभी आम का फसल ये 2-3 साल से वो डाउन होता जा रहा है, गड़बड़ी में जा रहा है, बारिश का जो परसेंटेज बढ़ गया, तो टाइमिंग चेंज हो गई है। इसके लिए क्लाइमेट सूटेबल रहेगा। तो ये सोच के सही सोचा है आपने। नहीं, आपके यहाँ दरिया किनारा भी है, मौसम। क्रॉप तो रहेगा ही अंदर। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक समय के बाद इंटरक्रॉप बंद हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा इंटरक्रॉप एक समय के बाद। नहीं, ये छोटा ग्राउंड नट ने वो तो होएगा ना, CN रेशियो को भी काम आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। नेचुरल रूप आप लोगों को एक बात और बतला दूं, यहाँ पर जो 10 से 20 साल वाली फसल करने वाले हैं, हम गुजरात में और पूरे भारत में कार्बन क्रेडिट पर भी काम कर रहे हैं। जैसे आप नारियल लगाओगे, या जिन्होंने अभी 2 साल पहले आम लगाया, या जो आम लगाना चाहते हो, वो हमारी संस्था है O2 पार्क, उसमें अपना खेत और डिटेल और पौधे रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो हम पूरे भारत के कार्बन क्रेडिट के बंडल फाइल आगे UN में भेज रहे हैं। तो कुछ हमने उसमें आगे के डेटा हासिल कर लिए हैं, फाइलें पास होगी तो इस तरह की जो फसल आपने आम लगाया या नारियल लगाया या सीताफल है या पेरू है या चीकू है, जो एक बार लगाकर 10 से 15 साल की फसल है, तो उसमें कार्बन क्रेडिट आपको मिलेगा कम से कम 2000 से 5 से 10,000 के बीच में प्रति एकड़ प्रति साल का। वो सर्वे होगा, आपके खेत में आकर के समझेंगे, देखेंगे, जियो